हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, जिसके लिए सारी इतनी हमने कहानी पढ़ी है वो सब अब हम यहाँ पे समझेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं उन सबको आराम से तसल्ली से देखेंगे और समझेंगे। चलिए, पहली बात हो रही है वैलीज की, जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना। वैलीज स्टार्ट एज अ स्मॉल एंड नैरो रील्स. The rills will gradually develop into long and wide gullies. The gullies will further deepen, widen and lengthen to give rise to valleys. तो देखो अभी अभी जस्ट हमने बात करी यहाँ पे क्यों डेवलप हुई थी इतनी, है ना। रील्स डेवलप हो रही है धीरे 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 करते हुए। रील नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, रील नहीं कह रहा हूँ, रील्स कह रहा हूँ। तो रील्स जो डेवलप हो रही है थोड़ी सी, फिर वो और वाइडन हो जाएंगी, फिर वो और हो जाएगी, फिर कंप्लीटली ऐसे वैली डेवलप हो जाएगी। ये वैली आपको दिखाई दे रही है ना, आराम से डेवलप हो जाएगी वो। Yes, depending upon dimensions and shape, many types of valleys like V-shaped valley, gorge, canyon, etc. can be recognized. तो ये सब यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, समझते हैं। V-shaped valley को, then gorge को, फिर canyon को। क्या है, वन बाय वन इनको देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहली चीज, अ gorge is a deep valley with very steep to straight side, ठीक है, steep to straight side। इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना। डीप वैली की बात की जा रही है ना। गॉर्ज के अंदर में क्या कह रहा हूँ, डीप है ना। दूसरी उसके साथ में क्या है, वेरी स्टीप है और स्ट्रेट साइड है। उसकी साइड कैसी है, स्ट्रेट है। चलो देखो भाई कैसी है, ये देखो गॉर्ज स्टीप है, स्ट्रेट भी है। ये रहा स्ट्रेट, स्टीप, है ना। दोनों चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो डीप तो हो गई हमारे पास में, वेरी स्टीप और स्ट्रेट साइड हो गई, है ना। डीप तो है ही, ये देखो डीप तो है ही, डीप तो आपको देखने को मिल ही रही है ना। और डीप, तो इसको आप क्या कह रहे हो, गॉर्ज कह रहे हो, है ना। इसको आप क्या कह रहे हो, गॉर्ज कह रहे हो। तो गॉर्ज के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट और स्टीप डीप हमें साइड देखने को मिल रही है। अभी रिवर इसके बीच में से फ्लो करके आ रही है ना। तो अब ये कोई ना कोई जो रॉक रहा होगा वो हार्ड रॉक रहा होगा। कैसा रॉक रहा होगा, हार्ड रॉक रहा होगा सर, तभी जाकर के कुछ ऐसा हो पाया है यहाँ पे। कैसा रॉक रहा होगा, हार्ड रॉक रहा होगा, तभी जाकर के यहाँ पे ऊपर से जो रॉक है और नीचे तक का जो रॉक है वो एक जैसा ही इरोड हुआ है ना। हार्ड रॉक रहा है, इसी वजह से एक जैसा ही हमारे पास में इरोड हुआ है। ज्यादा इरोड ना तो ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि सनलाइट भी काम कर रही है, विंड भी काम कर रही है, सब कुछ अपने एजेंट काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका इरोजन ज्यादा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है, इसी वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। डीप तो है ही है, और डीप आपको दिखाई दे ही रहा है कि कितनी इसकी डेप्थ हो सकती है ना। ठीक है, तो वैलीज के अंदर अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि अपन ने बात की, एक तो वी शेप की वैली हो सकती है, गॉर्ज हो सकते हैं, कैनियन हो सकते हैं, ठीक है। गॉर्ज हो सकते हैं, कैनियन हो सकते हैं। चलो चलो, अब इसके साथ में अभी हमने गॉर्ज को देख लिया, वी शेप्ड वैली को भी साथ साथ देख ही लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए वी शेप्ड वैली। तो वी शेप्ड वैली के अंदर क्या था, जो हमने अभी बात करी थी इनिशियल फेज के अंदर, है ना। ये रही हमारे पास में, देखो इसी को आप देखते जा रहे थे। स्ट्रीम्स आपके पास में जो कम थी, और उसके बाद में इंटीग्रेशन भी पुअर था, देन उसके बाद में इंटीग्रेशन और ठीक हुआ मेच्योर में, फिर ओल्ड एज के अंदर। इस स्टेज के अंदर अगर मेच्योर और ओल्ड वाली अगर स्टेज को यहाँ पे देखो इसको अगर आप यहाँ पे देखो मेच्योर और ओल्ड को, तो देखो आपको ये दिखाई दे रही है, वी शेप जैसी दिखाई दे रही है। वी जैसी शेप दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो वी जैसी शेप दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, वी जैसी शेप। तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली, है ना। किस तरीके से बनी है, यहाँ पे कंटिन्यू से इरोजन होने के बाद में आज ये प्रेजेंट हमारे पास में ऐसी वैली बनी है। ये देखो यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज है आपके पास में। वी शेप्ड वैली के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन फीचर, जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के अंदर विड्थ ज्यादा है ना। एक चीज को नोटिस करना, अपर पार्ट के अंदर विड्थ आपके पास में क्या है, ज्यादा है ना। दोनों के अंदर आप देख सकते हो अपर पार्ट में विड्थ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। गॉर्ज अभी मैंने आपको दिखाया, गॉर्ज के अंदर क्या था, गॉर्ज के अंदर सर ऊपर से भी जितना आपके पास में था उतना ही लगभग नीचे आपको दिखाई दे रहा था। अपर पार्ट की विड्थ ज्यादा नहीं थी। है तो एक टाइप की ये भी वैली, लेकिन उसको गॉर्ज क्यों कहा, गॉर्ज इसलिए कहा क्योंकि सर वो स्ट्रेट है, डीप है और डीप भी है, ठीक है। डीप तो ये भी है ना, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना। इस बात को हमें समझना है। चलो यस, उसके बारे में बात करें साथ साथ में कैनियन की। कैनियन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टीप लाइक साइड स्लोप्स, है ना। स्टीप लाइक साइड स्लोप्स होती हैं। देखो डिफरेंस है यहाँ पे, गॉर्ज के अंदर है स्ट्रेट, और यहाँ पे कैनियन में क्या है, साइड स्लोप है। देखो कैनियन भी यहाँ पे अभी हम देखते हैं।
ये देखो ये कैनियन है। अब कैनियन के अंदर आपको क्या देख रहा है ना, साइड्स जो है ना वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, साइड्स इसके कुछ यहाँ पे विड्थ ज्यादा देखने को मिल रही है, ये विड्थ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, नीचे नीचे आते तक देखो विड्थ उसके अंदर कम आ रही है। अब देखो वी शेप वैली से, और इसको कंफ्यूज नहीं करना है, वी शेप वैली के अंदर आपके पास विड्थ ज्यादा थी, यहाँ पे आपके पास विड्थ कम है, लेकिन ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है, ये किससे बने हुए होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए होते हैं। होता एक वैली का टाइप ही है, गॉर्ज भी और कैनियन भी दोनों वैली के टाइप है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैनियन जो होता है उसके अंदर जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर विड्थ ज्यादा होती है और ये इसके अंदर कम होती है, ठीक है। कुछ बहुत फेमस कैनियंस हैं जो आपने सुने होंगे कि भाई ये ऐसा क्यों बना, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। एक पर्टिकुलर टाइप का जो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फिर, यस, तो अभी अभी हमने यहाँ पे बात कर ली थी किसकी, वी शेप्ड वैली को हमने देख लिया, गॉर्ज को हमने देख लिया, क्या था, वेरी स्टीप था, स्ट्रेट साइड वाला था, ठीक है। कैनियन था, कैनियन के अंदर क्या थे, साइड स्लोप आपको दिखाई दे रहे थे, साइड के अंदर स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा था, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, गॉर्ज ये था बिल्कुल स्ट्रेट था, ये देखो गॉर्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक गॉर्ज है। गॉर्ज के अंदर देखो, अगर ये देखो ना कौन सी है, चिनाब रिवर है ये, ठीक है। चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेल ब्रिज बनाया हुआ है ना, आर्क ब्रिज जो बनाया हुआ है, आर्क जैसी शेप आ रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है ये, इसको चिनाब रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। ये भी क्या है, गॉर्ज के ऊपर ही बना हुआ है, देखो गॉर्ज आपको दिखाई दे रहा है, डीप है स्ट्रेट है, दोनों तरफ आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, डीप भी है ये उसके साथ साथ में, ठीक है। तो ये क्या है, गॉर्ज है, गॉर्ज के ऊपर ये बना हुआ है, आर्क ब्रिज है जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर है, जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज एट इट्स बॉटम, है ना। तो बॉटम में और टॉप में दोनों के अंदर क्या थी, विड्थ एकदम एक जैसी थी आपको, ये देखो, ये देखो इस पिक्चर को याद करो, यहाँ पे क्या है, एकदम आपके पास में स्ट्रेट सा आ रहा है, ठीक है। जितना ऊपर विड्थ दिखाई दे रही है उतना ही नीचे आपको विड्थ दिखाई दे रही है, विड्थ के अंदर कहीं कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है ना, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो इसको आप क्या कहोगे, गॉर्ज कहोगे, ठीक है। ठीक है, तो गॉर्ज के अंदर क्या था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ गया था, ठीक है जी, यस। इन कॉन्ट्रास्ट कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। तो कैनियन के अंदर टॉप जो था बड़ा था और नीचे क्या था, थोड़ा छोटा था। तो ये देखो यहाँ पे कैनियन के अंदर फिर से, यस, ये रहा कैनियन के अंदर वाइडर एट टॉप, है ना, तो नीचे इतना का इतना वाइड नहीं था ये, है ना। तो आपके पास में विड्थ यहाँ पे आ रही थी, कम होती जा रही थी देन इट्स बॉटम। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे विड्थ आपको ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे विड्थ आपको कम मिल रही है, वहां पे गॉर्ज के अंदर क्या था, स्ट्रेट आपके पास में आ रहा था, ठीक है जी, यस। इन फैक्ट कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज, है ना। देखो दोनों अलग अलग नहीं है, यहाँ पे बात इसने कह दी, इनफैक्ट कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज। गॉर्ज जिनके अंदर स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, उसको आपने गॉर्ज ही कह दिया, लेकिन कैनियन क्या है, कैनियन उसके अंदर विड्थ जो होती है ऊपर ज्यादा हो जाती है, वो भी एक गॉर्ज का टाइप ही है। वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इन विच दे फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैनियन कॉमनली फॉर्म्ड इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक। अभी मैंने आपको कहा था ऊपर से ज्यादा विड्थ होने का कारण क्या है, ज्यादा इरोजन होने का कारण क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। एंड गॉर्ज फॉर्म इन हार्ड रॉक्स। गॉर्ज किसमें बनते हैं, हार्ड रॉक के अंदर बनते हैं, तभी तो यहाँ पे आपके पास में इरोजन बराबर नहीं हुआ था। देखो मैंने आपको पहले कहा था हार्ड रॉक के अंदर, तभी यहाँ पे इरोजन बराबर नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या है आपके पास में इरोजन ज्यादा हो गया था। देखो इसके अंदर भी आपको हार्ड रॉक देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऑलमोस्ट ये क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे भी देखें, देखो गॉर्ज के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट है ना, और यहाँ आप देख रहे हैं तो ये वाइडर था ऊपर। वाइडर क्यों था, क्योंकि किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक से बना होने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया, कैनियन बताया है। वाइडर था इसके अंदर टॉप पे, देखो स्टीप लाइक तो आपको स्टीप स्लोप तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना। स्टीप स्लोप क्यों गॉर्ज से इसको कंपैरिजन किया, कैनियन इज अ टाइप ऑफ गॉर्ज, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टीप स्लोप यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, स्टीप आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, वाइडर था टॉप के ऊपर, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ था। अगर हम बात करें जो हमारे पास में गॉर्ज था, वो क्या था, हार्ड रॉक से बना हुआ था, इसी वजह से उसको गॉर्ज को गॉर्ज कहा, इसको कैनियन कहा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक और वाइडर हो गया टॉप पे, बाकी डेप्थ दोनों के अंदर ज्यादा थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट वगैरह आ रही होगी ना, विंड चल रही होगी, उनका भी तो इम्पैक्ट आया होगा।
सनलाइट और विंड की वजह से क्या हो गया, इसका इरोजन होना शुरू हो गया, तो ये इरोड हो गया यहाँ से, ये सब क्या है, इरोड हो गया इधर से, ये वाला पार्ट इरोड होने की वजह से ऊपर क्या हो गया, वाइडर हो गया। वो हार्ड रॉक था, हार्ड रॉक के अंदर, गॉर्ज के अंदर क्या हुआ, वाइडर नहीं हो पाया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, वाइडर नहीं हो पाया, ये ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है विड्थ ऊपर और नीचे के अंदर। आ रही है बात समझ में, ये इनके अंदर डिफरेंस है। यस, अब ये देखो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है ना, इसको भी आप समझ सकते हो। द वैली ऑफ कावेरी रिवर नियर ओंगिनेकल, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर ये बताया हुआ है, कावेरी रिवर के अंदर ये देखो आपको देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, विड्थ है जो कांस्टेंट है, तो ये क्या चीज बन रहा है यहाँ पे, गॉर्ज बन रहा है, गॉर्ज बन रहा है यहाँ पे कावेरी रिवर के अंदर, कावेरी रिवर की बात हो रही है, ठीक है जी, ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी ये चीज दी हुई है, इसको भी हमने साथ में इंक्लूड कर लिया। चलिए चलिए अगला देखते हैं, पोर्ट होल्स एंड पंच पूल्स। पोर्ट होल्स एंड पंच पूल्स क्या होंगे, देखो ये भी क्या है, इरोजन का ही रिजल्ट होता है ना। अभी अपन सारे क्या बात कर रहे थे, इरोजन वाले लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए, ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड पोर्ट होल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। देखो क्या होता है, ये पोर्ट होल्स, सर यहाँ मैं सेल्फी ले रहा था, यहाँ मेरा पाँव इसमें फंस गया और यहाँ मेरा फोन गिर गया, है ना, ये क्या चीज है, ये पोर्ट होल्स हैं जिनके अंदर आपका फोन गिर गया और यहाँ मेरा पाँव फंस गया, तो इनको क्या बोलते हैं, पोर्ट होल्स। ये क्यों बनते हैं, देखो ये सर्कुलर सर्कुलर शेप में आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे, है ना, सर्कुलर सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहे होंगे कि ये सर्कुलर सर्कुलर है, क्यों, यहाँ देखो ये सारे सर्कुलर सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं, क्यों बनते हैं सर्कुलर, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जो रिवर होती है ना, रिवर का जो फ्लोइंग वाटर होता है, रिवर का फ्लोइंग वाटर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो कैसे रेस्पॉन्सिबल है, देखो क्या होगा, जब रिवर के अंदर इरोजन से वो आगे जा रही होगी, पेबल्स होंगे, कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, अब वो सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स, है ना, कुछ भी यहाँ पे क्या मान लो रुक गए, कोई भी एक यहाँ पे मान लो फंस गया, अब उसके फंसने के साथ साथ में क्या हुआ, जैसे वो यहाँ पे फंस गया, उसके बाद में जैसे रिवर यहाँ से फ्लो होकर के जा रही है, तो रिवर फ्लो कर रही है तो स्पीड में जा रही है, एनर्जी होगी रिवर के वाटर के साथ में, क्यों होगी सर, क्योंकि फ्लोइंग वाटर है, जो भी चीज फ्लो करेगी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जो एनर्जी उसके पास में वो क्या करेगी, इसको यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट करवाने लग जाएगी, रोटेशन उसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। वो यही फंस गया है पार्टिकल, अब वो यही फंसता फंसता क्या कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया उस पार्टिकल ने। ये देखो ये पार्टिकल है यहाँ पे, इसने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ऐसा ऐसा मूवमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या हो गया, इसके आसपास में ये जो पूरे सेक्शन के अंदर ये फंसा हुआ था, वहां पे ये गोल गोल घूमता घूमता अपना एक प्लेस बना लेता है, एक होल बना लेता है। अब ये जो होल यहाँ पे बन रहा है ना, ये जो होल यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, पोर्ट होल हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो जाता है, पार्टिकल जैसे यहाँ पे फ्लो वाटर करेगा वापस ऐसा ऐसा रोटेशन करने लग जाएगा, रोटेशन करता करता इसको और बड़ा बना लेगा। यही कहानी होती है जहाँ पे पोर्ट होल्स बनते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे once a small and shallow depression forms, pebbles and boulders get collected in those depressions and get rotated by the flowing water and consequently the depression grow in dimensions। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, उन्हीं का ये सारा काम है। किसकी वजह से हो रहा है, ये फ्लोइंग वाटर की वजह से हो रहा है। जो वाटर यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था वो रेस्पॉन्सिबल है कि उनका बाद में रोटेशनल मूवमेंट करवा देता है, रोटेशनल मूवमेंट की वजह से वहां पे क्या बन गया, पूरा ये स्पेस बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से इनका रोटेशनल मूवमेंट हुआ और रोटेशनल मूवमेंट के बाद में इनकी एक जो शेप बन गई, ये जो शेप बन गई, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाता है और ये क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे कंटिन्यूस रोटेट करता रहेगा, इसको थोड़ा डायमेंशन में बड़ा बना देगा। A series of such depressions eventually join and stream valley gets deepened, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और ये पूरा अब करते करते जैसे एक भी हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, जैसे पहले अलग अलग थे ये और ये अलग अलग है, तो अभी धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या हो सकता है, पूरा एक भी हो सकता है। तो इनमें क्या पूरा बन जाएगा आपके पास में एक डिप्रेशन बनने लग जाता है। वैलीज वगैरह जो बनती है उनके अंदर प्रोसेस ओवर द टाइम क्या चल रहा होता है, कुछ अंदर ऐसे ही चल रहा होगा, पोर्ट होल्स वगैरह का ही तो, है ना, तो यही सब चीजें वहां पे चलती रहती है। Yes, at the foot of waterfalls also, large potholes quite deep and wide form because of the sheer impact of water and rotation of boulders. Such large and deep holes at the base of waterfall are called plunge pools. Plunge pool कैसे बनते हैं, देखो क्या होगा कि मान लो ये आपके पास में कोई रॉक है, ठीक है, ये क्या आपका कोई रॉक है ना, ये हार्ड रॉक है यहाँ पे ऊपर। अब हार्ड रॉक के ऊपर से मान लो यहाँ से कोई वाटरफॉल के अंदर कोई वाटर ऐसा है जो फ्लो करके आ रहा है।
अब जो रिवर का वाटर यहाँ पे फ्लो करके आ रहा है वो नीचे यहाँ पे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा, यहाँ मान लो आपके पास में ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में क्या कोई जो रॉक है ना, ये कोई सॉफ्ट रॉक हो, क्या हो, कोई सॉफ्ट रॉक हो। जब ये रॉक पूरा सॉफ्ट होगा तो क्या वाटर यहाँ पे गिरते गिरते पूरा एक प्रेशर के साथ में, जब वाटर गिर रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर गिर रहा है, एक प्रेशर के साथ में गिर रहा है, तो सॉफ्ट जो रॉक है ना उसके अंदर पूरा एक होल बना देता है। और ये जो पूरा होल होता है उसको आप क्या बोलते हो, प्लंज पूल बोलते हो। एक पूल बन जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, पंज पूल बोलते हो। ये देखो प्लंज पूल, क्या हो रहा है, वाटरफॉल है ना। देखो इसके अंदर ये वाटरफॉल होता जा रहा है, उसके बाद में ये जो पूरा बना है आपके पास में, ये जो पूरा बना है वो क्या है, ये पूरा क्या है, प्लंज पूल है। क्या है, प्लंज पूल है। तो प्लंज पूल के अंदर क्या हो रहा था, वाटरफॉल है जिसके अंदर एक मान लो एक हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक के अंदर जो वाटर है यहाँ से फ्लो करके नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये जिस सेक्शन के ऊपर पड़ रहा है वो रॉक कैसा होना चाहिए आपका, सॉफ्ट रॉक होना चाहिए। कंटिन्यूअसली वो क्या गिरता जाएगा गिरता जाएगा, गिरते जाने की वजह से यहाँ पे क्या एक प्रेशर की वजह से उसने क्या बना दिया, एक पूल जैसा बना दिया, जिसको आपने क्या कहा, प्लंज पूल का है ना। ये क्या बन गया, यहाँ पे एक प्लंज पूल बन जाता है, और इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, है ना, एट द फुट ऑफ वाटरफॉल, किसके बारे में बात की थी, फुट ऑफ वाटरफॉल, है ना। लार्ज पोर्टहोल बन जाते हैं, क्वाइट डीप एंड वाइड होते हैं, और इंपैक्ट ऑफ वाटर की वजह से बन रहे हैं, रोटेशन ऑफ बोल्डर्स वहां पे होता है, पत्थर है वहां पे गोल गोल घूमते रहेंगे, उनकी वजह से भी वहां पे प्रेशर के अंदर एड होता है। देखो ये जो रॉक वगैरह के जो है ना पार्ट है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे रोटेट करते रहेंगे, क्योंकि वाटर यहाँ गिर रहा है, वाटर गिरेगा तो उनको रोटेशनल एनर्जी देगा, तो ये जो यहाँ पे पोर्ट होल्स वगैरह बन रहे होंगे उनको और बड़ा करते जाएंगे, ओवर द टाइम प्लंज पूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब कभी सेल्फी लेने जा रहे हैं कि तू वहां जाके खड़ा हो, मैं तेरी सेल्फी ले रहा हूँ, नहीं, वहां नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, प्लंज पूल बोलेंगे, ज्योग्राफी की भाषा में उसको प्लंज पूल बोलेंगे। ठीक है, यस। अब है इनसाइड और एंट्रेंस मिएंडर्स। देखो मिएंडर्स जो है ना, पूरा अभी अपन डिपोजिशनल के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे इन डिटेल आएगा, वहां पे अभी अपन इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे, पर यहाँ दिया हुआ है तो अभी अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं, जितना दिया है अभी अपन उसको देखते हैं। पूरा मिएंडर बनने की सारी जो कहानी है वो आगे डिपोजिशनल के अंदर आएगी, तो वहां अभी अपन डिटेल में देखेंगे। चलो, इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, नॉर्मली इरोजन इन कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम्स चैनल, ऑल्सो द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स, lateral erosion on the sides of valley is not much when compared to the streams flowing on low and gentle slope। देखो ये सारी कहानी यहाँ तक क्या कह रहा है कि भाई हाई स्लोप से जब कोई रिवर निकल करके आएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सिर्फ इरोजन आपको देखने को मिलेगा, डीप इरोजन ये करेगी, लेटरल इरोजन नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादा वो वाइड नहीं होगी ये रिवर, है ना, रिवर की विड्थ आपको कम देखने को मिलती है। और जैसे जैसे रिवर यहाँ पे क्या प्लेन रीजन के अंदर आ जाएगी, तो यहाँ इसकी क्या होगी, आपको विड्थ देखने को मिलेगी, यहाँ इसकी क्या होगी, विड्थ आपको बढ़ती हुई दिखेगी, यहाँ क्या मिलेगी, डेप्थ आपको ज्यादा मिलेगी। एक बात, बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप डेवलप साइनुअस और मिएंडरिंग कोर्स। क्या कहा, लेटरल इरोजन जहां पे हो रहे होते हैं ना, स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप वाले जो रीजन होते हैं उनमें मिएंडरिंग कोर्स बनाती है, मिएंडर्स बनते हुए में दिखते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारे पास में हाई स्लोप वाला सेक्शन होगा वहां पे मिएंडर्स बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। मिएंडर्स कहाँ बनेंगे, मिएंडर्स वहां बनेंगे जहां पे जेंटल स्लोप हो, स्लोप कम हो, वहां पे मिएंडर्स बनेंगे। क्योंकि मिएंडर्स बनने के लिए क्या, रिवर का ऐसे ऐसे फ्लो अपने मर्जी से होना जरूरी है। जो आप बात कर रहे थे लीनियर फ्लो की, है ना, लीनियर फ्लो यहाँ नहीं चाहिए, रिवर का लीनियर फ्लो नहीं चाहिए, लीनियर नहीं चाहिए। यहाँ पे रिवर अपने हिसाब से यहाँ पे चल रही है, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में मस्ती से घूमती हुई जा रही है, वहां पे आपको मिएंडर्स देखने को मिलेंगे। It is common to find meandering courses over flood plains and delta plains where streams gradients are very gentle। तो ये क्या कह रहा है, फ्लड प्लेन्स यहाँ होते हैं जहां पे डेल्टा प्लेन होते हैं वहां पे ज्यादा मिलेंगे। कारण क्या है, देखो समझो क्या हुआ, यहाँ से इरोजन के बाद में ये जो पूरा जो मटेरियल है उसको लेकर के रिवर आई, उसका यहाँ तो डिपोजिशन होगा नहीं, डिपोजिशन कहाँ होगा, कहीं आगे जाकर के होगा, इन सेक्शंस में इसका डिपोजिशन होगा। अब जैसे जैसे रिवर अपना डिपोजिशन करते हुए जाएगी, है ना, मान लो कि रिवर का जो डिपोजिशन होते हुए जा रहा है, तो डिपोजिशन होने के बाद में आपको मिएंडर्स की सिचुएशन दिखाई देगी, कुछ आपको ऐसी सिचुएशन तब दिखाई देगी, है ना, डिपोजिशन हो गया यहाँ पे, है ना, रिवर यहाँ पे आई, उसका डिपोजिशन इधर हो गया, तब उसके डायरेक्शन जो थी, मान लो रिवर ने इधर आके वाटर को फ्लो हिट किया रिवर ने इधर आके वाटर को हिट किया, तो उसके बाद में उसका जितने सेडिमेंट थे वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो इधर से घूम करके आई, इधर आके मान लो उसने हिट किया, तो यहाँ उसके सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हुए आपको दिख रहे हैं, ये देखो सेडिमेंट्स, ये पूरे सेडिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं भाई, है ना।
ये सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। इसी तरीके से फिर ये आगे जाएगी, इधर मान लो हिट कर रही है तो फिर यहाँ आपको इसके थोड़े सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन कब बनेगी, जब उसके जो डेल्टा के अंदर या फ्लड प्लेन के अंदर वो सारे अपने डिपॉजिट्स को लेकर के आएगी, सारा मटेरियल को, इरोजन वाले सारे मटेरियल को लेकर के आएगी, तब जाके मेंडर वाली जैसी शेप दिखेगी। एन एंट्रेंचर्ड मेंडर लूप ऑफ रिवर कोलोराडो इन यूएसए शोइंग स्टीप लाइक साइड स्लोप और इट्स वेरी टिपिकल ऑफ अ कैनियन। तो देखो यहाँ पे कैनियन जैसी शेप बन रही है। क्यों कहा था कि भाई आपको ना जो यूथफुल स्टेज के अंदर वैलीज के अंदर देखने को मिल सकती है, वैली का एक टाइप कैनियन। ढंग से सुनना क्या बता रहा हूँ ना, वैली का एक टाइप कैनियन। और कैनियन के अंदर आपको मेंडर्स कब देखने को मिल सकते हैं, जब आपका स्लोप थोड़ा थोड़ा आते आते कम हो जाएगा, जब स्लोप आपका आते आते कम हो जाएगा, या फिर जहाँ पे फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पे आपका डेल्टा बन रहा है, उधर आपको मेंडर दिखाई देंगे, जहाँ पे आपने क्या किया, डिपोजिशन को ला करके रखा। उसके बाद में ये जो आपके पास में शेप बनेगी वो एंट्रेंचर्ड मेंडर की तब बनेगी। ठीक है। और ये जो कोलोराडो रिवर की बात की जा रही है, कोलोराडो की बात जो की जा रही है यूएस के अंदर, उसमें क्या है कि मेंडर जैसी शेप आपको कहां देखने को मिल रही है, कैनियन के अंदर देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ जो कैनियन है, उस कैनियन के अंदर आकर के यहाँ पे इसका डिपोजिशन हुआ है, तो यहाँ पे मेंडर जैसी शेप आपको देखने को मिली है। ओके। फिर but very deep and wide meanders can also be found cut in hard rocks. Such meanders are called incised or entrenched meanders. तो जो meanders होते हैं, ठीक है, very deep and wide meanders जो होंगे आपके पास में कहाँ पे मिल सकते हैं, hard rocks के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, incised और entrenched meander कहा जाता है। वो कब बनेंगे, जब आपका जो डिपोजिशन है वहां पे ला करके हो। एक रिवर जो अपना डिपोजिशन वहां ला करके करेगी तो आपको meanders दिखाई देंगे, लेकिन वो मेंडर्स कब होने चाहिए, हार्ड रॉक के अंदर होने चाहिए। अगर हार्ड रॉक के अंदर ऐसा आकर के आपका मेंडर बन रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, इंसाइज्ड या एंट्रेंचर्ड मेंडर उसको कहोगे। आ गई बात समझ में? ये जो मेंडर बना है कौन सा, अगर हार्ड रॉक के अंदर बना है, कैसा रॉक है, हार्ड रॉक के अंदर बना है, तो आप उसको क्या कह दोगे, एंट्रेंचर्ड मेंडर कह दोगे। ठीक है, तो जो आपको कोलोराडो रिवर के अंदर दिखाई देता है, ये देखो, ये जो मेंडर है मैं आपको बात कर रहा था, फ्लड प्लेन के अंदर जो आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, या डेल्टा वाले जो होते हैं, है ना, सेक्शन, वहां आपको दिखाई देते हैं, तो उन सेक्शंस में आपको ऐसे मेंडर्स बनते हुए दिखेंगे। एंट्रेंचर्ड या इंसाइज्ड मेंडर आपको कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो इरोजन का रिजल्ट जो होता है बहुत कम होता है कि भाई हार्ड रॉक्स के अंदर जाके मेंडर्स आपको देखने को मिले। जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, ओल्ड स्टेज के अंदर या फ्लड प्लेन्स में या डेल्टा प्लेन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये मेंडर्स है, इस तरीके से ऐसा मेंडर बनते हुए जा रहा है। ये क्या होगा, धीरे धीरे ये जो अब आपके पास में पूरा मेंडर बना है, अब यहाँ पे आते आते रिवर हो सकता है डायरेक्ट यहीं पे आ जाए, इस पूरे सेक्शन को छोड़ देगी, तो ये जो बनेगा ये अपने आप में ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में ऑक्सबो लेक बन जाएगा। आगे आएगा जब अपन डिपोजिशनल के अंदर बात करेंगे, ऑक्सबो लेक की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन्स लेवल्स। They may be bedrock surface without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of stream deposits. River terraces are basically products of erosion as they result due to vertical erosion by the streams into its own depositional floodplain. ठीक है, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो रिवर है अब इसने क्या वर्टिकल भी यहाँ पे इरोजन किया है ना। ये इतना बड़ा पाथ हमें क्यों दिखाई दिया, वो इसलिए दिखाई दिया, मान लो कभी फ्लड वगैरह आती होंगी, जब इस रिवर के अंदर फ्लड आती होगी तो उसने क्या किया होगा, अपने आसपास का जो पूरा सेक्शन है, अपने आसपास का जो पूरा सेक्शन उसमें क्या कर दिया है, इरोजन कर दिया है। तो इरोजन कर देने की वजह से इतना बड़ा जो इसका लेटरल आप देख रहे हो कि पाथ बन गया है ना, जो इसके इतने बड़े बैंक्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई इतना दूर दूर क्यों गया, इतना बड़ा ये पार्ट क्यों बन गया, ये इसीलिए बन गया क्योंकि जब फ्लड वगैरह आती होगी उस टाइम पे क्या होता है कि इसका वाटर यहाँ तक आ जाता होगा, और वाटर यहाँ तक आने की वजह से इसने पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, इरोजन कर दिया इस पूरी डायरेक्शन के अंदर, और जनरल इसका फ्लो क्या पता है ऐसे ही चलता रहता होगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक फर्क हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे हमें इरोजन दिखाई दे रहा है, अब उस इरोजन के अंदर दो चीजें हो सकती है, उसके अंदर टेरेस जैसी शेप बन सकती है। अब टेरेस जैसी शेप मान लो कि दोनों, है ना, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे, राइट एंड लेफ्ट दोनों बैंक्स के ऊपर मान लो वाटर एक बराबर लेवल के ऊपर आए, दोनों के अंदर रॉक सेम हो, दोनों के अंदर रॉक सेम हो, है ना, दोनों के अंदर बराबर इरोजन अगर वो करती है तो क्या होगा कि उसका जो लेवल होगा वो एकदम सेम सा आएगा, उसका लेवल क्या आएगा, सेम सा आएगा। उसको आप कहोगे पेयर्ड टेरेसेस। क्या कहोगे, पेयर्ड टेरेसेस। मतलब यहाँ पे जितना उसने इरोजन किया उतना ही यहाँ पे किया, फिर बाद में सेकंड लेवल पे जितना इरोजन किया उतना ही सेकंड पे किया, तो वो पेयर्ड टेरेस।
लेकिन अगर क्या है कि एक तरफ तो उसने कर दिया ज्यादा और एक तरफ उसने किया है थोड़ा कम, तो वो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड टेरेसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड टेरेसेस हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ तो इरोजन ज्यादा हो गया है और दूसरी तरफ इरोजन कम हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी फिर इरोजन ज्यादा हो गया है लेकिन यहाँ पे इरोजन थोड़ा कम हुआ है। देखो ये लेवल तो नीचे तक ही रह गया ना, ये लेवल तो यहाँ पे नीचे तक ही रह गया, इसके ऊपर तक का पार्ट दूसरी तरफ बचा हुआ पड़ा है ना। वन साइड, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड की बात करें तो फर्स्ट साइड के अंदर तो क्या हुआ, यहाँ पे इरोजन थोड़ा कम हुआ और सेकंड साइड के अंदर इरोजन ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, अनपेयर्ड टेरेस हो गए। लेकिन जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो दोनों के अंदर अगर अपन देखें इरोजन बराबर हो रखा है तो उनको क्या कहेंगे, पेयर्ड टेरेसेस कहेंगे। तो ये रिवर इस तरीके से टेरेसेस बना देती है तब जब उसके अंदर वाटर का फ्लो ज्यादा होता है और एक साथ वो क्या करती है, दोनों तरफ से इरोजन करती हुई जाती है। दो सिचुएशन बन सकती है, पेयर्ड की या फिर अनपेयर्ड टेरेस की, ठीक है। देयर कैन बी नंबर ऑफ सच टेरेसेस डिफरेंट हाइट इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। रिवर का पहले का क्या लेवल था वो इंडिकेट कर रहे होते हैं ये। द रिवर टेरेसेस में अकर एट द सेम एलिवेशन और ईदर साइड ऑफ द रिवर्स इन विच केस दे आर कॉल्ड पेयर्ड टेरेसेस। अगर भाई बराबर एलिवेशन के ऊपर उनका इरोजन हो रखा है तो उनको पेयर्ड कहेंगे, बराबर पे नहीं हो रखा तो उसको आप अनपेयर्ड कहेंगे। ओके, पहले कभी रिवर यहाँ पे लेवल पे बराबर चल रही होंगी तो यहाँ पे बराबर हुआ होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करती उसकी स्ट्रीम या तो कम हो गई या फिर उसके फ्लड के अंदर इस तरीके से इरोजन किया हुआ होगा, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो आज हमने यहाँ पे सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इरोजन के बाद में जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं तो जाकर के डिपॉजिट होगा और उसके डिपोजिशन से क्या हमारे पास में लैंडफॉर्म्स में नए स्ट्रक्चर्स बन करके आ रहे हैं, कैसा नया लैंडफॉर्म बन रहा है, उन सबको अभी हम पढ़ेंगे। मिएंडर्स जो हैं आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे और उसके रिजल्ट में जो अभी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया ऑक्सबो लेक का, वो भी हम वहां पे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आई होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।